Hey guys, this is Neeraj and you're watching Qtrix. स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दीपा जी, जय श्री कृष्णा। बबीता, गुड इवनिंग। ठीक है, और जितने भी लोग हैं जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे जिससे आपका टाइम जो है बहुत बच जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में लिखा, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं सबके जुड़ने का, उसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है, तो सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। कैसे चल रही है प्रिपरेशन आप लोगों की? बबीता, नेहा, दीपा, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन, तैयारी कैसे चल रही है? हाउ द प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन? वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया। बबीता, नेहा, कैसे चल रही है तैयारी? बढ़िया करके तैयारी करिए, जीएस वगैरह भी पढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली। ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ते रहिए, मेहनत करना पड़ेगा भाई। ठीक है, जब आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तभी आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर किस्मत भी साथ नहीं देगी। गुड इवनिंग सुमंत, गुड इवनिंग। तो चलिए भाई शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो गाइज सभी लोगों का स्वागत है क्यूट्रिक्स पे। ठीक है, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं या लाइव नहीं है मैं कहूँ, और जो लोग लाइव है, आप सभी का स्वागत है क्यूट्रिक्स पे। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, जिससे लाइव सेशन का नोटिफिकेशन और वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो मैथ में ही डर लगता है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज। पैटर्न क्या रहेगा पढ़ने का? सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। इस चीज को हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। जिनको आता है वो लोग भी ध्यान से सुने, और जिनको नहीं आता वो लोग तो ध्यान से सुने ही सुने। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन से सीखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, और दूसरी चीज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में एक साथ क्यों ले रहा हूं, ये डाउट कई लोगों को हो सकता है। देखिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, वो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए नहीं आएगा। लाइक आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको प्रिंसिपल दे दिया है ना, और आपसे रेट दे दिया और आपको सीआई एसआई निकालने के लिए बोल दिया, यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए बोला, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा वो डायरेक्टली। जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग तरीके के आते हैं। यदि सिंपल उससे पूछना होता एग्जामिनर को तो फिर तो एग्जाम कराने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, बहुत आसान होता है सिंपल। ठीक है, तो साधारण ब्याज का तो फॉर्मूला वही है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उससे हमें करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। नेहा, ओके, बिल्कुल नेहा, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम साथ में लेते हुए चलेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए, तो भाई सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, पहले ये समझेंगे हम लोग। साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले जो टर्म्स हमें इसमें यूज करने हैं उनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल यूज करते हैं। ठीक, PAL, राइट, हाँ, प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल को हम कहते हैं क्या हिंदी में, मूलधन कहते हैं, मूलधन, प्रिंसिपल को मूलधन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं रेट की। रेट क्या होता है? रेट आपका क्या होता है, रेट आपका होता है दर, हिंदी में इसको दर कहा जाता है, जो प्रतिशत में दिया हुआ होता है, परसेंटेज में दिया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम की। ठीक है, टाइम को हम लोग हिंदी में समय कहते हैं, ये तो सबको पता ही है। और फिर हम बात करते हैं अमाउंट की। किसकी बात करते हैं? अमाउंट की बात करते हैं। और अमाउंट जो हिंदी में कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिश्रधन। क्या कहा जाता है? मिश्रधन। ठीक है, फिर आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ जाता है, तो इंटरेस्ट आपका ब्याज हो गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। ये सारी चीजें आपको आती भी होंगी कई लोगों को, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, मैं जो वर्ड्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज करूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है? जो फॉर्मूला आपका साधारण ब्याज का होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका SI यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा दर,
दर कितना होता है, मूलधन P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, गुड इवनिंग सुनीता। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब समझेंगे हम कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जो ये फॉर्मूला है ना, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगता है, लेकिन थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं। जरा ध्यान से समझेंगे इस चीज को, बहुत बेसिक चीज है, कई लोगों को आती भी है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जरूरी है ये चीज समझाना कि मैं यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ। हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि एक प्रिंसिपल है, यानी एक मूलधन है 10,000 रुपए का। कितने का? 10,000 रुपए का मूलधन है। ठीक है, और जो रेट है, जिस दर पे हमने इस को ब्याज में लिया है, वो 10% है। कितना? 10% है। ठीक है, फिर हम टाइम की बात करेंगे, तो टाइम में यहाँ पे केवल 2 साल लिख रहा हूं, उसके बाद मैं 3 ईयर के लिए इसको एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, जिनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है उनको भी समझ में आ जाएगा। तो साधारण ब्याज, ब्याज क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग। ब्याज क्या होता है, हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, फिर उसको वही अमाउंट नहीं देते, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देते हैं, उसको ब्याज कहते हैं। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को समझना है इस एग्जांपल के तौर पे। तो इधर मैं करूंगा साधारण ब्याज की कैलकुलेशन यानी सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, और इधर मैं करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की कैलकुलेशन। ध्यान से समझिएगा, जब मैं पहले साल के लिए निकाल रहा हूं, यानी फर्स्ट ईयर के लिए मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यानी प्रिंसिपल कितना है, 10,000 गुणा 10 एक साल के लिए निकाल रहे हैं, इंटू 1 अपॉन 100। पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा हूं 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया आपका, ये 1000 हो गया। कितना हो गया, 1000 हो गया। यही फॉर्मूला सीआई के लिए भी होता है, यही फॉर्मूला सीआई के लिए भी होता है। क्या? जब मैं फर्स्ट ईयर के लिए निकालूंगा सीआई, तो यही फॉर्मूला लगेगा, 1000 इंटू, कई लोगों को शायद ये पता ना हो, इंटू 1 अपॉन 100, एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1000 बचा। यानी चाहे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करें चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट करें, पहले साल के लिए जो मान होता है दोनों का, जो दोनों की वैल्यू होती है, वो बराबर होती है, ब्याज की वैल्यू। ध्यान रखेंगे इस बात को। स्पेशली मैंने क्यों कराया, ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम दे दिया जाएगा कि 10,000 रुपए के लिए 10% ब्याज पे 2 साल के लिए जो साधारण ब्याज की वैल्यू, यदि साधारण ब्याज का मान 1,000 रुपए है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मान निकालिए। या ये सारी वैल्यू मिस कर देगा, वो ये सारी वैल्यू मिस कर देगा और आपसे कहेगा किसी एक राशि पे, किसी R% ब्याज पे, किसी एक साल के लिए, एक साल के लिए लिखा होगा, एक साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो 1,000 रुपए है, तो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ऑप्शन वहां पे होगा 1,000 का। ठीक है, और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गलती से इसमें टिक मत करके आना। इस बात का ध्यान रखना है कि पहले साल के लिए साधारण ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरे साल में क्या परिवर्तन आता है उसको हमें देखना है। ठीक है, अब देखो, जब हम एक साल, मान लो कि एक साल बाद हमें लौटाना है, हमने 10,000 रुपए उधार लिए थे, एक साल बाद लौटाएंगे तो क्या लौटाएंगे, 10,000 प्लस 1,000 यानी अमाउंट, यानी मिश्रधन है ना। मिश्रधन क्या होगा भाई, 10,000 रुपए लौटाएंगे और उसके 1,000 रुपए तो दे रहे हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 11,000 रुपए हो जाएगा। 11,000 आपका मिश्रधन हो जाएगा, और यहां पे भी 11,000 मिश्रधन हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब जो सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेशन होगी, जो सेकेंड ईयर के लिए आपका कैलकुलेशन होगी, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, 10,000, ठीक है, गुणा 10 गुणा 1, यानी एक साल के लिए निकाल रहे हो ना, अब दूसरे साल के लिए, इसलिए 1 यहां पे, इंटू 100। ठीक है, फिर से कितना आएगा, 1,000 आ जाएगा। ठीक, लेकिन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, तो यहां पे प्रिंसिपल अब चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल क्या रहता है, इस 10,000 की जगह 11,000 हो जाएगा। ठीक है, 11,000 हो जाएगा, 11,000 गुणा 10 गुणा 1/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 1,100 रुपए हो गया। यहाँ पे 1,000 रुपए था, तो टोटल यदि 2 साल बाद किसी को पैसा लौटाना हो, तो 10,000 और 2,000 कितना हो गया, 12,000 हो गया। ठीक है, और वहीं यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो, तो 10,000 और 1,000 और 1,100, यानी कितना हो गया, 12,100 हो गया। है ना, समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब यह है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका मान हर साल बराबर होता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि ब्याज पे ब्याज लगना। यहां पे जो इंटरेस्ट लगा है वो 1,000 10,000 पे तो लगा ही लगा है, प्रिंसिपल पे तो लगा ही लगा है, साथ ही साथ इन 1,000 रुपए में भी लगा है, जो कि पिछले साल का ब्याज था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिकली आप किसी को शायद पता ना हो, ये जो फॉर्मूला होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, यहां तक सबको चीजें क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, जो दोनों का अंतर है वो सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें आज होने वाली हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक था, बेसिक बताना भी थोड़ा सा जरूरी है।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, साधारण ब्याज हर साल के लिए एक होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे ब्याज लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले वर्ष के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल at any rate for 1 year the simple interest is 1000 rupees, then what would be the compound interest? तो आप 1000 पे ही टिक लगा के आएंगे, नन में टिक नहीं करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर सबको हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ नहीं, एक और कंसेप्ट हमको डिस्कस करना है अभी। ठीक है, अब देखो जो फॉर्मूला आपका है, मैं सारी चीजें इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। नॉट क्लियर? क्या चीज क्लियर नहीं हुई है दीपा जी, बताइए जरा, क्या समझ में नहीं आया? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, मैं समझा दे रहा हूं बाद में। ठीक है, तो ऐसा इज इक्वल टू क्या है? PRT अपॉन 100 होता है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? रेट यानी 10% से कर रहे हैं। 10 लिया था ना हमने रेट, है ना, और टाइम कितना था? टाइम 1 से कर रहे हैं, मान लो 2 साल के लिए निकालना है हमको, तो 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना है ये जो 10 और 2 है इसका क्या मतलब है। चलिए मैं उसी एग्जांपल के लिए समझाता हूं। दीपा जी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। वही सेम एग्जांपल में ले रहा हूं, प्रिंसिपल में इस बार ले रहा हूं 10,000 एज इट इज, रेट में ले रहा हूं 10%। ठीक है, और टाइम में ले रहा हूं यहाँ पे 1 ईयर के लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान से समझिएगा चीजों को, क्योंकि ये जो बेसिक है यदि आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, यदि मैं ऐसा ही निकालूं, यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं तो इसका क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, यही तो हम कर रहे हैं। यदि यहाँ पे 2 ईयर होता तो टाइम की जगह पे क्या रखते? 2 रखते। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से सब लोग। अब एक्चुअली यदि मैं इसको सेपरेट कर दूं, थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट करूं, यदि मैं इस वाले पोर्शन को सेपरेट कर दूं तो हम क्या कर रहे हैं? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली 10,000 का 10% निकाल रहे हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? 10,000 का 10% निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं? ठीक है ना, तो यही चीज समझनी है आपको। ठीक है, यही एग्जैक्टली चीज आपको समझनी है। अब यदि मैं 10% निकाल रहा हूं, ठीक, 2 साल के लिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 3 होगा तो 30 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 40। मतलब कहने का ये है कि यदि किसी प्रिंसिपल पे आपको रेट और टाइम दिया हुआ है और आपको कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आप उसका यानी रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके उतना परसेंट निकाल देंगे। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं रेट आपका 5% है और टाइम आपका 3 साल दे रखा है। ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल का यदि आप 5-3-15% निकाल देंगे ना, तो क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? समझ में आया? इतना हमेशा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, PRT नहीं करना। मैंने क्या कहा? जो भी रेट होगा और जो टाइम होगा उसको मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल अमाउंट का उतना प्रतिशत आप निकाल देंगे, उतना परसेंट आप निकाल लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे एक और चीज समझनी है। यदि मैं यहाँ पे 2 साल के लिए निकालता हूं तो ये 20 हो जाएगा, 20 अपॉन 100 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? 20/100, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 2000, 2000 रुपए आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया, नहीं साधारण ब्याज आ गया। यदि मेरे को मूलधन निकालना है, सॉरी मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस, यानी मिश्रधन मतलब अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कितना हो जाएगा? 10,000 और 2,000, 12,000 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 12,000, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 12,000 हो जाएगा। तो यदि मुझे डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है, भाई आपसे इंटरेस्ट निकालने के लिए उसने बोला ही नहीं, आपसे उसने कहा कि अमाउंट निकालो आप सीधे, तो क्या वहां पे अलग से करोगे क्या? अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस में किया, जैसे आपने परसेंटेज में किया, वही चीज यहां पे भी करनी है। क्या करना है? सिंपली दोबारा समझिए। यदि रेट 5% है और टाइम 3 ईयर है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 5×3=15% आप निकाल दोगे। यदि आपको अमाउंट निकालना है तो आप क्या करोगे? 100 प्लस कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? 100 प्लस कर दोगे। यहाँ पे 10 था, वैल्यू 10 थी, मैंने इस एग्जांपल में कर रहा था, तो 100 प्लस 15 कितना होता है? 100 प्लस 15 क्या होता है? 115% आप निकाल दोगे, सीधा अमाउंट आ जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 10 था और 2 था, है ना, तो 20% हमने निकाला। तो यदि आप 10,000 रुपए का 120% डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है? 12,000 ही आता है। समझ में आया? तो 3 चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कराई हैं। पिछले वाले स्लाइड की मैं बात करूं, मैंने रेस कर दिया है, दीपा को समझ में नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिएगा, या मैं यहाँ पे दोबारा क्लियर कर दे रहा हूं। पहली चीज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान 1 साल के लिए हमेशा बराबर होगा। कैलकुलेशन की जहां तक बात है, आपको यदि साधारण ब्याज निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आपको रेट और टाइम
यानी दर और समय को गुणा करके मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उतना प्रतिशत आप प्रिंसिपल का निकाल दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और उसमें 100 ऐड करके, जैसा आपने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है, जैसा आपने परसेंटेज में पढ़ा है ना, 100 ऐड करके आप करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके मैं समझा दे रहा हूं, यदि डाउट है तो। प्रिंसिपल में इस बार ले रहा हूं 15,000, ठीक है, 15,000 प्रिंसिपल ले रहा हूं, रेट आपका मैं 6% ले रहा हूं, और टाइम में आपका इस बार 2 ले रहा हूं, ठीक है, 2 ईयर ले रहा हूं। अब देखो मुझे एसआई भी निकालना है और क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, यदि मुझसे एसआई निकालने के लिए कहा जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, 15,000, ये 15,000 होगा, 15,000 का 6 टू जा 12% निकाल दूंगा सीधे सीधे। ठीक है, 12% निकालूंगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 गुणा 12 आपका कितना होता है, 180 होता है, और ये 0 यानी 1800 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। यदि वो मुझसे बोल रहा है कि आपको सीधे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, अमाउंट निकालने के लिए सीधे 15,000 का इसका मल्टीप्लीकेशन 12 आया था, तो 100 ऐड कर देना, यानी 112% आपको निकाल देना है। ठीक है, 112% निकालोगे तो आपका जो भी आपका आंसर रहेगा, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, चलो मैं ही कर देता हूं। ठीक है, 0 यहां आ जाएगा, 15 टू जा 30, 15 वन जा 15, और 3 हो जाएगा आपका 18, कैरी 1 हो जाएगा, 15 वन जा 15, 16,800 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा 2 साल बाद। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक, ऐसा ही समझ में आ गया। अब इसी तरह में चक्रवृद्धि ब्याज भी करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, नई नई चीजें आप लोग सीखने वाले हैं, तो क्लास में बने रहिएगा जरूर। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए जब हमें कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूं, यानी मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो खेल है ना, पूरा का पूरा रेट का है, रेट का खेल है, यानी दर का खेल है। किसका खेल है, दर का गेम है पूरा, इसको हम लोग रेट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ही रेट पे बात करूंगा, 5% पे मैं फिलहाल बात करता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सब लोग, 5% पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब मुझे एसआई निकालना होगा और जब मुझे सीआई निकालना होगा, तो मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस करूंगा। ठीक है, एसआई तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 5% है, ध्यान रखिएगा, 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं, तो एसआई यदि 5% है तो 5 इंटू 2 10। यदि आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते हैं, 2 साल यानी रेट 2 बार लगेगा, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसका मतलब 5 प्लस 5 भी कर सकते हैं आप, बात एक ही है, 5 टू 10, 5 प्लस 5 10, यानी 2 साल के लिए जो भी आपका दर दिया होगा उसको 2 बार ऐड कर दीजिए या इंटू 2 कर दीजिए, उतना परसेंटेज आप निकाल दीजिए प्रिंसिपल का, तो आपका क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 100 ऐड करके करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया। इसी केस में यदि अमाउंट निकालना हो तो 110% आप लोग निकाल लेंगे। अब जो हमारा जो टफ काम है वो सीआई है। क्या टफ काम है, बिल्कुल भी टफ काम नहीं है। अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपने फॉर्मूला यदि बुक्स में देखा होगा, यदि आपके पास अरिहंत की बुक भी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा, ए यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। कोई जरूरत नहीं है इसकी, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है, फॉर्मूला बेस नहीं करना है। इसकी जगह एक फॉर्मूला जो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था भाई, याद है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और इसमें मैंने प्लस माइनस लगाया था हर जगह, यहां पे हमें प्लस की जरूरत है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको ये करना है, मैं जरा ये अननेसेसरी चीजें इरेज कर देता हूं। जो भी आपकी 5 की वैल्यू आएगी, अभी समझ में आ जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो गया। इसमें क्या करना है भाई, एक्स भी हमारा 5 है, वाई भी हमारा 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 5 25 अपॉन 100। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 25 अपॉन 100 0.25, तो 10.25% हो गया ना आसान। यदि आपको 5% की दर पे 2 साल के लिए किसी, मान लेते हैं प्रिंसिपल 10,000 है, फिर से 10 के है, 10,000 के रुपए में आपको 5% दर के साथ 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 10,000 का 10.25% निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यदि अमाउंट पूछा गया है तो 10,000 का आप 110.25 यानी 100% ऐड करके 110.25% निकाल दोगे, आपका अमाउंट आ जाएगा और इसमें आपका सीआई आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा, यदि मैं दोबारा इसको इरेज कर ले रहा हूं, ठीक है, नोट करना है तो नोट करते रहिएगा। एक बार मैं इन चीजों को इरेज करके दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सारी जो वैल्यूज हैं उनको मैं ले लूंगा। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, इरेज कर लूं मैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, नहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, क्लियर हो रहा है तो कभी कभी एक थम्सअप वगैरह कर दिया करो यदि मन हो तो। ठीक है, तो चलो भाई देखो, मैं रेट की बात कर रहा हूं, रेट यदि मेरा 2% है,
ठीक है, ये मेरा SI हो जाएगा और ये मेरा CI हो जाएगा। 2 साल की मैं बात कर रहा हूं, 2 ईयर। तो 2 + 2 4% SI, ठीक है। और क्या करना है, 2 + 2 + 2 2 = 4/100, यानी कितना हो गया, 2 और 2 4 + 4.04%, ठीक है। यदि मैं रेट 3% है मेरा, तो 3 + 3 6%, ठीक है। 3 + 3 6%, इतना कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 3 = 9/100, यानी कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 6 और 6.09%, ठीक है। उसी तरह यदि 4% मेरा रेट है, तो 4 और 4 8%। CI के लिए कितना हो जाएगा, अब देखो डायरेक्टली करना सीखिए आप। 4 + 4 कितना हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूं, 4 + 4 + 4 4 = 16/100, है ना, यानी 8.16%, ठीक है। समझ में आ गया, 8.16%। उसके बाद बात करते हैं 5% की। तो 5% के लिए 5 और 5 10% SI हो जाएगा। CI के लिए हो जाएगा 5 और 5 10 + 25/100, यानी 10.25%, ठीक है। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे यदि आपको SI निकालना है 2% पे, तो आप 4% निकाल दोगे। CI निकालना है तो उसका 4.04% निकाल दोगे। उसी तरह 3% है तो 6% SI, 6.09% CI। यदि अमाउंट निकालना है तो 104%, 104.04%, 106%, एक्सक्यूज मी, 106.09%, 108%, 108.16%, 110%, 110.25% अमाउंट होगा एज इट इज, ठीक है। आई होप मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक सबको डाउट क्लियर है भाई, समझ में आ गया, एक बार बता दो, जल्दी से कंफर्म कर देना कि हाँ मजा आ गया, समझ में आ गया। 2 साल के लिए समझ में आ गया ना, 2 साल के लिए आपको क्या करना है, याद रखिएगा 2 साल के लिए है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग 3 साल के लिए करेंगे, अभी 3 साल के लिए बढ़ते हैं आगे, चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन फॉर द इंटरेस्ट 2 3 और मोर ईयर्स, है ना। जो मैंने पिछला तरीका बताया वो आप 2 तक ही करें, 2 साल तक ही करें तो ज्यादा बेटर है। किसमें, CI में करेंगे, ठीक है। यदि मैं SI की बात करूंगा तो SI तो इजी है भाई, हर साल ऐड करते रहो। 3 साल के लिए है और 5% है तो 5 × 15, 4 साल के लिए 5 चौको 20, 5 × 5 25, 5 × 30, ऐसे आप लोग कर लेंगे, डायरेक्ट इतना परसेंट निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा CI में। SI में तो SI तो इजी है ना, SI में तो कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं कि है, CI में सबसे बड़ी परेशानी है। तो इस केस में मैं आपको केवल CI निकालना सिखाऊंगा। SI में आपको क्या करना है, SI में बस ऐड करते रहो। 2 साल के लिए है 5% रेट है तो 5 + 5 10, 3 साल के लिए तो 5 + 5 + 5, 4 के लिए तो 5 + 5 + 5 + 5, इस तरीके से SI के लिए करना है। CI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो CI समझना है, ठीक है, CI सीखना है। तो CI 2 साल के लिए तो आपने सीख लिया। यहां पे जो मैं मेथड बताने वाला हूं, ये आप 2 साल के लिए भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 3 साल के लिए भी लगा सकते हैं, आप 4 साल के लिए भी लगा सकते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पहले मैं 3 साल के लिए बताऊंगा और क्वेश्चन जब आएंगे तब मैं 4 5 6 आगे के लिए बताऊंगा। यदि आप a = p1 + r/100 की पावर n से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, वो हमें नहीं करनी है। अब जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। अब ये जो मेथड है ये मैं आपको किससे बताऊंगा, ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो प्रिंसिपल में ले रहा हूं इस बार 15,000, ठीक है। 15,000 मैंने प्रिंसिपल ले लिया। जो रेट है मैं उसको इजी करने के लिए 10% ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और जो टाइम है वो मैं 2 साल ले रहा हूं, पहले 2 साल फिर मैं 3 साल के लिए भी करूंगा इसको, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बिल्कुल नया मेथड होगा शायद आप लोगों के लिए, मे भी कुछ लोगों को आता भी हो। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जितने साल का आपको निकालना है, पहले आपको 2 साल का निकालना है, तो आप इस तरीके से लिख दीजिए 1 और 2। आप देखिएगा इस मेथड से कितनी सारी चीजें निकलती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1 और 2, 1 और 2 हो गया, ठीक है। अब 1 और 2 आपने लिख दिया क्योंकि आप 2 साल के लिए निकाल रहे हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, जो पहली रो होगी, फर्स्ट रो, यानी यहां पे जो वैल्यू आएगी और यहां पे जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी। तो यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी, जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा, जो भी हमारा मूलधन होगा, उसका उतना प्रतिशत, रेट वाला प्रतिशत, यानी 15,000 का 10%। ध्यान से सुनिएगा, 15,000 का 10%। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, 1 साल के लिए CI निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट है लिखा हुआ, तो 1 साल के लिए CI या SI एक ही बात है, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1500 हो गया। तो यहां पे आपको 1500 लिख देना है, बहुत ध्यान से 1500। यहां पे जो आप वैल्यू लिखेंगे यहां पे भी आप वही वैल्यू लिखेंगे 1500, ठीक है। क्या करा हमने, पहले साल के लिए कैसे निकालते हैं आपको पता है, PR इसका 10% निकाल देना है, तो प्रिंसिपल का 10% हमने निकाल दिया, 1500। अब जैसे जैसे आप अगले साल में जाएंगे आपको स्किप करना है, यानी 1 लिखा हुआ है तो इसके नीचे एक ही बार लिखा जाएगा, 2 लिखा है तो इसके नीचे 2 बार लिखा जाएगा, 3 लिखूंगा तो उसके नीचे 3 बार लिखा जाएगा,
है ना, यही करना है आपको। तो 1 के नीचे तो और कुछ नहीं आएगा, 2 के नीचे एक बार क्या आएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो इसका 10% होगी। क्यों, रेट आपको वही रखना है, ठीक है, रेट आपको वही रखना है। यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसका 10% होगी। तो 1500 का 10% कितना होता है, 150 होता है। यहां पे 150 आ गया नहीं आ गया, ठीक है, क्लियर है। दोबारा समझ लीजिए, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा उसका 10%, यानी जो भी रेट दिया हुआ है। और सारी लाइन में यदि यहाँ पे 3 होता तो भी हम 1500 लिखते हैं, ठीक है। तो 1500 कर दिया। सेकंड, फर्स्ट के नीचे कुछ नहीं आएगा, 2 है तो 2 के नीचे दो जगह भरा जाएगा। 1500 का 10% इज 150। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रही है, चाहे फर्स्ट में आए, चाहे सेकंड में आए, चाहे थर्ड में आए, जितनी भी नंबर्स आपको इसमें दिख रहे हैं उन सब को ऐड कर दीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 1500 1500 3000 3150 आपका सीआई है। कुछ फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। 1500 1500 3000 3150। अब आप यहां पे निकालना चाहेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा ये 100/100, यानी कितना 21% आपको निकालना पड़ेगा। यानी 150 इंटू 21 करेंगे ना, तब भी आपका 3150 ही आएगा। करके देख लीजिए, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये वाला जो मेथड है ये मस्ट था, ठीक है, समझ में आया। एक बार दोबारा समझिए, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं 2 साल के लिए, ठीक। एक सेकंड रुकिए, 2 साल के लिए तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया, चाहिए वाला। अब 3 साल के लिए देखिए जरा, ठीक है। तो 1500 हो गया। अब यदि मैं 3 साल और इंक्लूड करूं, रेड हो गया कोई बात नहीं, 3 ईयर, तो यहां पे 3 वैल्यूज आएंगी, है ना। तो 1 के नीचे तो भाई खाली है, 2 के नीचे 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, यहां पे नेम नंबर सेम रहेगा, तो यहां पे 1500 हो गया, यहां पे 1500 हो गया, ठीक है। तो 1500 यहां पे जो नंबर आएगा वो इसका इंटू 2 होगा। मैंने क्या कहा, यहां पे यानी 3 के नीचे 3 वैल्यूज आनी है, 3 लिखा है तो 3 वैल्यूज आनी है। तो 150 का इंटू 2 इज 300, ठीक है, 300 हो गया। और यहां पे जो वैल्यू आएगी एज इट इज, जैसे आपने इसका 10% करके यहां लिखा, इसका 10% करके आपको यहां लिखना है। तो 150 का जो 10% होता है वो 15 होता है नहीं होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे जो इन सब का जितने नंबर आपको दिख रहे हैं इन सबको आप ऐड करेंगे तो 3 साल के लिए सीआई आ जाएगा कितना होगा, 15 3 45, यानी 4500 प्लस, अच्छा दिख नहीं रहा होगा ढंग से, एक मिनट, मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया एक्चुअली, ओके। 4500 प्लस 300 और 15 150 कितना होता है, 450 प्लस 15, ओरली ऐड हो जाएगा, बहुत टफ काम नहीं है, ठीक है। तो ये 465 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4965 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट निकालना है, इसमें 15,000 ऐड कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया सबको, ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है या नहीं है, सबको क्लियर है या नहीं है, जल्दी से मुझे बताएंगे भाई, क्विकली। सबको समझ में आया, दोबारा रिपीट तो नहीं करना, मैंने कई बार बता दिया है। 1500 उसका 10%, फिर उसका 10%, एक लाइन में सेम नंबर आएगा, यहां पे इंटू 2 आ जाएगा। 4 साल के लिए अभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने मेथड बताया ना अभी, उस मेथड में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अभी सीखेंगे हम लोग, क्लास में बने रहिए आप लोग, क्लास थोड़ा भले भी लंबी हो जाए। 3 ईयर का 150 का 10% क्यों नहीं निकाला, 3 ईयर में 150 का 10% कह रहे हैं ओम, ओके एक मिनट रुकिए। 3 ईयर में 150 का निकाला तो है 10%, देखिए 150 का 10% ही तो है 15, 150 का 10% 15 ही तो होता है, ठीक है। ओम, ओम वर्शिप 150 का जो 10% है वो निकाला तो है 15, यहां पे आ गया ना, इसका 10% यहां है, इसका 10% यहां है। अभी क्लियर हो जाएगा आपको डाउट, जब हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे ना तब और डाउट क्लियर हो जाएगा। जब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस बात का ध्यान रखेंगे, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये सब चीजें आगे आएंगी। एनुअली का मतलब ये है कि साल में एक ही बार ब्याज ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ब्याज एक साल में एक ही बार कैलकुलेट हो रहा है। तो इस चीज को हम बाद में देखेंगे, पहले एनुअली वाले क्वेश्चन ही हम लोगों को करना है। अब देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपको, प्रिंसिपल दिया है 2500, टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स, रेट कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है। देखो भाई 1 और 2, ठीक है। अच्छा दो, अब यहां पे दो तरीके निकालने के। पहला तरीका क्या है, 2 साल के लिए पूछा गया है, तो 10 प्लस 10 प्लस 100/100, तो कितना हो गया 21 हो गया। यानी सीधे सीधे आप क्या करो, 2500 का 21% निकाल दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा कितना, 21 5 जा 105, कैरी 10, 21 2 जा 42, 42 और 10 52, 525 आपका आंसर आ गया डायरेक्टली, ठीक है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। यदि हमें इस मेथड से करना हो तो ये हो गया 1 और 2, ठीक है। तो 2500 का 10% कितना होता है 250, यानी 250 यहां आ गया,
250 यहाँ आ गया एज इट इज। यहाँ पे क्या फिर से इसका 10% कितना होता है 25 होता है, तो 250 250 500 525 आपका आंसर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी a इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे इस फॉर्मूले से करें चाहे आप इस फॉर्मूले से करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आज क्वेश्चन मैं ही करूंगा, आपको नहीं करने, आप लोग प्रैक्टिस सेशन में करिएगा, कल करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे फिर से वही 2 वर्ष के लिए बोला गया है। ठीक है, अब यहां पे आपको समझना है, मैं 2 नहीं इसको मैं 3 कर दे रहा हूं। चलो इसको मैं 3 कर देता हूं, 2 वाला भी समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे आपको समझाना है, कुछ सिखाना है, इसीलिए मैं इसको 3 कर दे रहा हूं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। ठीक है, 5,000 रुपए के लिए 3 वर्ष में 5% आंसर भी आ गया। हाँ जी, 3 वर्ष में 5% ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, तो बी कॉन्सेंट्रेट इन योर क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए। अब देखो हमारे पास 2 तरीके हैं निकालने के। क्या? पहला तरीका कि प्रिंसिपल हमें दे रखा है 5,000। ठीक है, रेट हमको दे रखा है, थोड़ा थोड़ा समझ आया, थैंक यू सर, थोड़ा थोड़ा प्रियंका दोबारा देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो रेट आपका 5%, और अभी भी देखते रहिए, रेट 5% है। ठीक है, और टाइम आपका 2 साल है। अभी मैं 2 साल के लिए निकाल रहा हूं। अब 2 साल का निकालने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है भाई? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कि आप पहले इसका साधारण ब्याज निकाल लो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज अलग से निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो, और उसमें अपना टाइम आप वेस्ट करो। पहला तरीका जो हमें नहीं करना है। मैंने क्या कहा? 2 नहीं, एक्चुअली 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? आप साधारण ब्याज अलग से निकालो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज अलग से निकालो और उसको माइनस कर दो, जो हमें नहीं करना। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, 2 साल के लिए पहले समझते हैं। तो 2 साल के लिए क्या करोगे भाई? साधारण ब्याज जब 2 साल के लिए आप निकालते हो तो क्या करते हो? 5 + 5 10%, 10%। और जब आप 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो क्या करते हो? 5 + 5 + 0.25 यानी 10.25, है ना? तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है? 0.25 का अंतर है। यानी सिंपल सी बात है कि आपको यहां पे परसेंटेज में दोबारा जाना है कि जो 100% की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 5,000। कितनी दे रखी है? 5,000 दे रखी है, आपको 0.25% की वैल्यू निकालनी है, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। यानी 5,000 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 इंटू 0.25। पॉइंट हटाएंगे, 0 0 लगाएंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 5 2 10 हो गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 125 को, तो ये आपका आ जाएगा 2 5 10। ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, और सॉरी 2 6 12, ओके सॉरी, 2 6 12, 2 2 4, और फिर 2 5 10, 62.5 इन दोनों का क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया। समझ में आया? अलग अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 62.5 क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। यदि मैंने सही किया है तो हाँ बिल्कुल ठीक ही है, मुझे लग रहा है 0.25। हाँ ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब एक तरीका तो यह है, आप ऐसे निकाल सकते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, अब इस आंसर को याद रखिएगा जरा, 62.5 को। ठीक है, 62.5 को आपको याद रखना है। मैं कुछ चीजें इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा जगह कम है। मुझे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझानी है। अब देखो, जो मैंने क्या किया था, अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 2 साल के लिए, 1 और 2। कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जरा निकाल के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो 5,000 का 5% कितना होगा? 5,000 का 5%, 5/100। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो, कितना हो गया? 250 हो गया। 250 यहां भी आ गया, 250 यहां भी आ गया। ठीक है, यहां पे क्या आता है? इसका फिर से 5% आएगा, तो 250 का 5% कितना होगा? ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका ओरली सॉल्व हो जाएगा। 250 इंटू 5/100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? एक मिनट, 62 पॉइंट, वो कितना था गाइस? पिछले वाले जब मैंने किया था ना, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, वो 125 नहीं था, 0.25 था। तो एक बार उस कैलकुलेशन को दोबारा कर लेते हैं, अभी कर लेंगे। तो ये हो गया 5 2 10, 25/2। कितना हो गया? 25/2, 12.5 हो गया। कितना हो गया? 12.5 हो गया। अभी जो हमने कैलकुलेशन करी थी वहां पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी। हमारा जो था वो था ये 5,000 अपॉन 100 इंटू 0.25 था, ये मैं इसको 1 समझ बैठा, मैंने ये पॉइंट हटा के 0 0 बढ़ाए थे। ठीक है, तो ये हो गया 3 0 से 3 0, 5 2 10, कितना आ गया? 12.5 आया था इसका आंसर। 62.5 नहीं था, 12.5 था, याद रखिएगा। 1 नहीं था, वो मैंने 1 समझ लिया था इसको। ठीक है, अब देखो ये 12.5 का डिफरेंस आया था। यहां पे आपको दिख रहा है कहीं 12.5 लिखा हुआ? ये दिख रहा है ना 12.5 लिखा हुआ? तो हमेशा ध्यान रखना है इस वाले मेथड में, इस वाले मेथड में पहली लाइन जो भी है, चाहे यहां पे 3 हो चाहे यहां पे 4 हो,
पहली लाइन को छोड़ के जितने भी नीचे नंबर्स होंगे उन सबका जो एडिशन होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होगा। समझ में आ गया? सर इसमें 5% क्यों निकाल रहे हैं? लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद 10% निकाल रहे थे सुमंत, इसीलिए इसमें 5% निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें रेट 5% लिया है, मैंने दिया है क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में 10% दिया हुआ था, जितना प्रतिशत दिया होगा उतना निकालेंगे, हमेशा 10 नहीं निकालना है। पिछले बार मैंने 10% एज्यूम किया था, है ना? जितना प्रतिशत दर आपकी दी हुई है उतना प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है इतना भाई सबको? ठीक है, अब देखो यहां पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन किसी को क्रिएट हुआ है तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। अब मैं करूंगा 3 साल के लिए, ठीक है? 3 साल के लिए, 2 साल के लिए तो आपको समझ में आ गया। 3 साल के लिए क्या करना है? 3 ईयर, तो कितना है आपका प्रिंसिपल? आपका 5000 हो गया, रेट आपका 5% हो गया। ठीक है, तो 3 साल यानी 1 2 और 3, 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? 5000 का कितना? 5%। ठीक है, 5000 का 5% कितना आया था? 250 आया था। तो 250, 250 और 250। ठीक है, क्या बताया था मैंने? यहां पे 250 का फिर से 5% कितना आया? 12.5 आया। ठीक है, 12.5 आया। 12.5 का यहां पे इंटू 2 करना है, डबल करना है। 12 दूनी 24 और एक 25 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां पे क्या होगा? यहां पे फिर 12.5 का 5% यानी 12.5 इंटू 5/100। इसको हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 25 5 जा और 25 4 जा 0 हो गया। 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी 5/8 हो गया। कितना हो गया? 5/8। डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। 5 8 5 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 जा 40, 5 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 5 8, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, 8 5 जा 40 हो जाएगा और 8 6 जा 48 होगा, 6 होगा, 8 6 जा 48, 2 आ गया, फिर 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 4 5। ठीक है, 625, 0.625 ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो आपका रहने वाला है ये, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए 1 मिनट, हाँ चलो देखो, ये जो आपका ऊपर वाली लाइन को यदि मैं छोड़ दूं, ठीक है, एक पहली बात तो क्या है? पहली बात ये कि जो ये पूरे का पूरा मैं एडिशन करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर मैं कैसे निकालूंगा? ऊपर वाली लाइन को छोड़ के जितना भी मेरे पास बचेगा वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। यानी 12.5 प्लस 25 प्लस 0.625, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होगा। 2 साल के लिए इसको हटा दो, 12.5 होगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अंतर में आपको पुराना वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर यहां तक क्लियर हो गया है। पहली लाइन को छोड़ के जितना भी नीचे बचेगा उन सबका एडिशन क्या होगा? सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस होगा, उनके बीच का अंतर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि समझ में आया या नहीं आया, तब मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। ठीक है, मैं इन सब चीजों को इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट में सेक्शन में बताइए कि समझ में आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर है ना सबको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन आपके और सामने है, इसको भी मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15625 फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, है ना? तो प्रिंसिपल आपका 15,625 रुपए है। 3 साल के लिए आपको निकालना है, 12% ब्याज की दर है। ठीक है, 3 साल, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा भाई? इसमें आएगा 15625 का 12%। क्या आएगा? 15625 का 12%। ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, जल्दी से मुझे कौन बताएगा सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कि 15,625 का 12% कितना होता है? जल्दी से बताओ, देखते हैं किसका सही है। क्विक। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे और आएगा दीपा जी आपको समझ में। जल्दी से कौन बताएगा 15625 का 12% कितना होगा? क्विक। इसीलिए मैंने कहा था कि परसेंटेज को सीखना बहुत जरूरी है। जल्दी से बताइए भाई। 1874 सुमंत कह रहे हैं। नहीं सुमंत, गलत है, थोड़ा सा कुछ मिस टाइप हुआ है आपसे, मुझे लग रहा है मिस टाइपिंग हुई है क्या? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 15625 का 12%, 1875। यस बबीता इज राइट, 1875। वेरी गुड। सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 12 पंजे 60, पहाड़े याद कर लो भैया।
टेबल्स ले याद होनी चाहिए कम से कम 20 तक, ठीक है। 12 5 60, 12 2 24 और 6 30 कैरी 3, 12 6 72 और 3 75 कैरी 7, 12 5 60 67 कैरी 6, 12 1 12 और 6 18 यानी 1875। तो कितना आ गया 1875, यहाँ पे भी 1875, यहाँ पे भी 1875 और यहाँ पे भी 1875, ठीक है। यहाँ पे 1875 का 12%, अब ये देखते हैं कौन बताएगा जल्दी से। 1875 का 12%, जल्दी से 1875 का 12%, 12%। इसको 15 करना चाहिए था तो आसान हो जाता थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन जरूरी है। 1875 का 12%, आज थोड़ा क्लास लंबी चलेगी तो आई होप यू गाइज विल मैनेज। 1875 का 12%, 12%। देखते हैं कौन बताता है। कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे वहां पे, सीधे निकालने के लिए तो नहीं आएगा। 225 बता रही है बबीता, यस वेरी गुड गाइस 225। तो यहाँ पे 225 आ जाएगा, इसका डबल यहाँ आ जाएगा इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 450 यहाँ पे आ गया। अब 225 का 12%, जल्दी से बताओ। 225 का 12%, क्विक। 225 का 12% ऑफ 225, 225 का 12%। जल्दी से बताइए। 225 का 12%, बहुत आसान। वेरी गुड 27। ओरल है देखो गाइज ना, 12% का मतलब 12 से मल्टीप्लाई तो करना है। 12 5 60, ठीक है, कैरी 6, 12 2 24 और 6 30, दो जीरो इधर चले गए, जीरो से कट गए, 100 के जीरो से कट गए, ठीक है। 12 2 24, 24 और 3 27 है ना, 27 आ गया। अब देखेंगे हम लोग कि इससे हमें कितना सारा फायदा हो गया। अब हम ये वाली जो कैलकुलेशन हमने करी है इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम निकाल रहे हैं सीआई, ठीक है। सीआई कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे हम लोग। 1875 प्लस 1875 प्लस 1875 प्लस 450 प्लस 225 प्लस 27 सीआई आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट आपका आ जाएगा सीआई प्लस 15,625, ठीक है। आप लोग निकालोगे ये। उसके बाद क्या आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, जो होगा 225 प्लस 450 और प्लस 27, ये आपका सीआई एसआई का डिफरेंस हो जाएगा। चलो जल्दी से सीआई और अमाउंट बताओ मुझे, जल्दी से एडिशन करके, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जल्दी से अमाउंट प्रिंसिपल और सॉरी अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआईएसआई का डिफरेंस बताएंगे आप लोग। जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग भी तो करें, थोड़ा सा मुझे आराम हो जाए बोलने में। चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे सीआई कितना है सबसे पहले, उसके बाद बताएंगे अमाउंट कितना है, उसके बाद सीआई और एसआई के बीच का अंतर कितना है। कम ऑन जल्दी गाइस, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं कोशिश करा करो 9 बजे लाइव आने की, ठीक है। और जो लेट आए हैं आप लोग भी कोशिश करिए। प्रियंका मेरे ख्याल से भी लाइव थी, प्रियंका समझ में आ रहा है ना, ठीक है। प्रियंका इज इट क्लियर, सीआई आ रहा है सुमंत का 6327। चलो कम से कम वो वाली कैलकुलेशन से तो बच गए ना आप लोग। सोचो क्या करना पड़ता आपको कैलकुलेशन करने के लिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी 15625, फिर उसके बाद 1 प्लस 12/100 की घात 3, इसको कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो इससे आप लोग बच गए, इतनी लंबी कैलकुलेशन यानी 12 गुणा 12 गुणा 12, पहले मतलब 1728 होता है, 12 का क्यूब तो मुझे याद है, आप लोगों को करना पड़ता। 12 गुणा 12 144, 144 गुणा 12 कितना 1728, फिर 1728 इंटू 15625 करते, फिर 100 के बाद कितने 1 2 3 4 5 6 6 जीरो से उसको डिवाइड करते, कितना लंबा चौड़ा काम करना पड़ता, ठीक है। हाँ जी, तो सी आई आ रहा है 6327, 6327 सी आई आ रहा है। अमाउंट आ रहा है 21952 और डिफरेंस आ रहा है 702 का, ठीक है। तो इस एक तरीके से हमने 3 टाइप के क्वेश्चन करना सीख लिया है, डिफरेंस निकालना, सीआई निकालना और अमाउंट निकालना। कोशिश करें आप लोग कि जो अमाउंट निकालना है, जो डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें यही करें। और 2 साल के लिए यदि वो डिफरेंस पूछ रहा है तो आप चाहें तो ये वाला लगा लें, या चाहें आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा लें, मर्जी आपकी है, आपकी इच्छा है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। एक बार मुझे सब लोग थम्सअप करेंगे, आई मीन बताएंगे। अनअकैडमी की आदत हो गई है थम्सअप वाली, वहां पे थम्सअप होता है एक्चुअली, ठीक है। यदि आप लोगों ने कभी अनअकैडमी की क्लास लाइव क्लास ज्वाइन की हो किसी की, तो वहां पे थम्सअप करते हैं बच्चे, उनके सॉफ्टवेयर में होता है अनअकैडमी के। तो आदत हो गई है थम्सअप बोलने की। तो अच्छा यहाँ पे भी होता है, ओके, यहाँ पे भी होता है। हाँ तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ
लिटिल, ओके लिटिल समझ में आया है तो ओम दोबारा एक बार वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा प्रैक्टिस अभी आपको, ठीक है। देखिए कोई भी कंसेप्ट जब आप नया सीखते हैं ना तो उसमें थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे क्लास में आप लोगों ने एक बार सीखा और आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो को पॉज करिए दोबारा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। सर डिफरेंस एक बार और बता देना, ठीक है। डिफरेंस कुछ नहीं करना है सुमंत। डिफरेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला तो याद आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला तो याद हो गया। तो 3 साल के लिए जब आप निकालो या 2 साल के लिए निकालो, 2 साल वाला एक तरीका तो मैंने वो बता रखा है ना। जैसे इसमें आपको 2 साल के लिए निकालना तो क्या करोगे, 12 + 12 ऐसा ही हो जाएगा 24, और 12 + 12 + 12 गुणा 12 होता है 144, यानी 1.44 हो जाएगा, यानी 23.44 हो जाएगा। तो 23.44 और 24 का डिफरेंस आप निकाल लो। वो 23 क्यों कह रहा मैं, 25.44। तो बेसिकली 1.44 का ही तो अंतर है। तो 1.44 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी डिफरेंस निकालने के लिए उस वाले फॉर्मूले से। हालांकि इस वाले को आप लगा सकते हैं, इस वाले को आप लगा सकते हैं। कैसे, ये फॉर्मूला तो आप सीख गए, इसका परसेंटेज रेट परसेंट फिर इसका रेट परसेंट, इस लाइन में एक ही आएगा। तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं, जो वैल्यू आपको जब डिफरेंस निकालना होगा, यदि आपको 2 साल के लिए निकालना है तो केवल ये वाली वैल्यू यानी ऊपर की लाइन को छोड़ के ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके बाद 3 साल के लिए तो ऊपर वाली वैल्यू फिर छोड़ के जो बाकी बचा हुआ है ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। हमेशा हमेशा होगा, लेकिन क्वेश्चन का टाइप ध्यान रखिएगा, दोनों में वो बोलना चाहिए कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। हाफ ईयरली का कंसेप्ट अलग होता है, उसको हम लोग कल सीखेंगे, आज नहीं। आज बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेंगे, वैसे भी कई सारी नई चीजें हो गई हैं। सुमन क्लियर हो गया, डिफरेंस समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। रत्ना ऑब्टेन्ड अ लोन, अरे हिंदी में नहीं लिखा क्या ये वाला मैंने। 25,000 syndicate bank renewed her house if the rate of the interest is 8% per annum, what amount will she have to pay to the bank after 2 years to discharge her debt, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसा क्वेश्चन जिसमें नहीं लिखा है कि एसआई है या सीआई है, जहां पे इन दोनों टर्म्स का यूज नहीं किया गया, वहां हमेशा एसआई होगा, वहां हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में है, रत्ना ने 25,000 रुपए सिंडिकेट बैंक से लोन लिए घर बनाने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, अमाउंट वुड शी पे टू द बैंक, 2 साल बाद उसको कितना पैसा बैंक को देना पड़ेगा। जल्दी से निकालो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, 8 दूनी 16, 16% निकाल दो 25,000 का, जल्दी से भाई जल्दी से। समझ में आ गया ना। पीआरटी अपन 100 लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला था, 8 इंटू 2 16 या 8 + 8 16, 25,000 का 16% निकालना है। ऐसा ही आएगा। अमाउंट निकालने के लिए 116% निकालना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, आप क्या करें, ऐसा ही निकाल के फिर ऐड कर लें या अलग से निकाल लें, आपकी चॉइस है। 4,000, बबीता का आंसर आ गया 4,000। हाँ भाई, रेट कितना है 8, 2 साल के लिए, तो 8 + 8 कितना हो गया 16%, तो 16% निकाल देना क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो 25,000 का 16% का मतलब क्या है, 250 गुणा 16, ठीक है। अब देखो 16 की टेबल आपको यदि याद नहीं है तो 25 की टेबल आसान होती है ना, तो 250 गुणा 16 को 25 गुणा 160 भी तो कह सकते हो। ये सब छोटी छोटी ट्रिक होती है जल्दी करने के। 25 की टेबल तो आसान है, जीरो लगा दो, 25 × 150 यानी 25 6 150, कैरी 15, 25 1 25 और 15 40 यानी 4,000, ओके सॉरी 4,000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 एज इंटरेस्ट। रुपए 150 ब्याज अर्जित करने के लिए प्रति माह 4% की दर से साधारण ब्याज पर 6% कितनी धनराशि दी जानी चाहिए। समझ लीजिए क्वेश्चन को, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं हिंदी में, समझ में नहीं आ रहा है तो। सम ऑफ मनी यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको मूलधन निकालना है, और जो टाइम है वो 6 मंथ है, ध्यान रखिएगा 6 महीने हैं, और 6 महीने को यदि आपको ईयर में चेंज करना है तो आपको 6/12 करना होगा, 1/2 साल हो जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। रेट आपका 4% है, ठीक है। और जो आपको इंटरेस्ट दे रखा है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आपको दे रखा है वो आपको 150 रुपए दे रखा है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा, और यहां पे आंसर बबीता कर चुकी है 29,000। देखते हैं बाकी लोग भी जो जल्दी से कोशिश करिए, सेशन थोड़ा लंबा खींचेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं आज, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा क्लास में, थोड़ा सा लंबा सेशन जा सकता है आज। तो 29,000 आंसर आया है। जल्दी से भाई बताइए क्या है आप लोगों का आंसर। प्रिंसिपल टाइम 1/2 ईयर मैंने कन्वर्ट कर दिया, हमेशा टाइम ईयर में होगा। प्रीवियस क्वेश्चन का है या आंसर, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब 29,000। अच्छा अमाउंट दिया था क्या पिछले क्वेश्चन में,
अच्छा हाँ, अमाउंट दिया हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया गाइस। पिछले क्वेश्चन में अमाउंट पूछा था आपसे, ठीक है, तो अमाउंट पूछा था, तो 25 + 4 29,000 होगा। यस बबीता, यू आर राइट। चलो भाई, छूट जाती हैं चीजें कभी कभी। 7500। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा भाई, जल्दी से बताओ। जल्दी से, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है और एसआई दे रखा है। देखते हैं कौन आंसर करता है। सुमंत का आंसर 7500 आया है। बाकी लोग भी जल्दी से कोशिश करें भाई आंसर करने की। चलो बबीता का भी आंसर आ गया है। चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फॉर्मूला आपका क्या होता है यदि आप फॉर्मूले से करना चाहें? एस आई यानी साधारण ब्याज 150 है, बराबर पी इंटू आर इंटू 1/2, यानी 2 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इस तरीके से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये तरीका में नहीं अपनाना। ठीक है, फॉर्मूला तो हमको पता ही नहीं है भाई, फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है ना। क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल है, उसका जब आप इतना परसेंट निकालते हैं, यानी प्रिंसिपल का आपने कितना परसेंट निकाला, 4 हाफ ईयर, आधे महीने के लिए। यानी भाई जब 2 साल के लिए होता है तो 4 + 4 करते हैं, आधे के लिए 4 इंटू 1/2 यानी 2% हो जाएगा। यानी पी का जो 2% होगा वो आपका 150 होगा, है ना। पी का 2% 150 होगा, तो पी का 100% क्या हो जाएगा, पी का 100% क्या हो जाएगा, 150/2 गुणा 100 हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? रेट क्या होता है, जो रेट एक्चुअली आया हमारा आधे साल के लिए, वो कितना आया, 2% आया। यानी यही तो आपका ऐसा ही निकालते हैं हम। तो पी का 2% 150, तो पी का 100% कितना हो जाएगा, 150/2 गुणा 100, ये कट गया 75, तो 7500 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला नहीं लगाना है हमेशा, ठीक है। इस तरीके से कोशिश करिए कि 2% की वैल्यू 150 हो गई, तो 7500 आपकी 100% की वैल्यू। क्यों? क्योंकि साधारण जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% के इक्वल होता है। किस किसने इस तरीके से किया है जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे 42 द सम इज। चलिए भाई, 3 साल और 4 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 42 रुपए से भिन्न होता है। राशि क्या है ना। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years एंड 4 years डिफर बाई 42। पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, साधारण ब्याज की बात की जा रही है। कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, हमको नहीं पता। उस प्रिंसिपल पे 4 साल का जो ब्याज आया, 4 साल बाद जो ब्याज आया, और 3 साल बाद जो ब्याज आया, उसका जो अंतर है वो 42 रुपए है। तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। राशि क्या है, राशि राशि बहन वाली राशि नहीं है, ठीक है। कोई राशि बहन वाली राशि मत सोच लेना, बहुत चल रहा था ना बीच में वो, तो वो मत सोच लेना। राशि मतलब प्रिंसिपल है, सम है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है। 4 साल बाद जो इंटरेस्ट आया है और 3 साल बाद जो इंटरेस्ट आया है, उसका डिफरेंस आपका 42 है। तो आपको बताना है कि रेट आपका 5% दे रखा है, आपको प्रिंसिपल बताना है। कोशिश मत करो, मैं समझा दे रहा हूं। बबीता का आंसर 840 आ गया। करना कैसे वो देखिए, दो तरीके फिर से आप इस तरीके से कर सकते हैं, P इंटू 4 साल गुणा 5/100 बराबर, माइनस कर देंगे इसमें से P गुणा 3 गुणा 5/100। क्यों किया हमने ये 4 साल का ब्याज हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये 3 साल का ब्याज हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 बराबर 42 कर दो, और इसको पूरे को सॉल्व करो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है जो हमें करना है, 4 साल, रेट कितना है, रेट आपका 5% है। जब मैं 4 साल के लिए निकालूंगा तो क्या करूंगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो 5 + 5 + 5 + 5 या 5 × 20, 20% हो गया। और जब मैं 3 साल के लिए निकालूंगा तो 5 + 5 + 5 यानी 15% हो गया, यानी 5×3 15% हो गया। दोनों का डिफरेंस 42 बोला गया है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5% इसका डिफरेंस है। तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 42 हो गई। आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, और आपको पता है प्रिंसिपल 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से 100 में कैसे पहुंच सकते हैं, 20 से गुणा करके पहुंच सकते हैं। तो 42 से भी 20 से गुणा करके पहुंच सकते हैं, 840 आपका आंसर हो जाएगा। जरा मुझे, अब मैं वेट कर रहा हूं, ये जो समझ में आ गया ये क्वेश्चन, यदि किसी को डाउट है तो मुझे बताएं, और समझ में आ गया है तो भी मुझे बताएं, ठीक है। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया मुझे लग रहा है, तो यदि डाउट है दोबारा बताना है तो वो भी मुझे बताएं, और यदि दोबारा नहीं बताना तो भी मुझे बताएं कि सर हाँ क्लियर है, समझ में आ गया है कैसे करना है। एक तरीका तो आपका ये था जो हमें नहीं करना है, ठीक है।
डायरेक्ट क्वेश्चन था, ओरल। 5% है, 5 चक्कू 20 माइनस 5 दिया 15, 5%, 5% की वैल्यू 42, तो 100% की वैल्यू 42 गुणा 20, 840। क्लियर है? एक बबीता ने बोला है क्लियर है, मुझे सभी का आंसर चाहिए, जितने भी लोग लाइव क्लास में हैं मुझे सबका आंसर चाहिए कि हाँ सर क्लियर है, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा। और भी हैं भाई, बहुत लोग क्लास में हैं, एक बार कंफर्म करेंगे कि हाँ सर समझ में आया है। चलो जल्दी से बताओ भाई सब लोग यार, है ना? तो आगे बढ़े थोड़ा सा, और भी आज क्वेश्चंस करने, एक्सक्यूज मी, हमको बहुत सारे क्वेश्चन आज करने हैं। 15 मिनट और हम लोग क्लास को खींच सकते हैं मुझे लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। और यार कमेंट तो कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। नहीं आया तो भी बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ। नहीं आया? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो, ओके, ये भी कल करेंगे, ये भी आज गलती से आ गया है, इस क्वेश्चन को करेंगे आज। अब देखिए, एक जो बेसिक कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को करने का तरीका है वो आप सीख चुके हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, 1 घंटे में आप लोग सीआई भी सीख चुके हैं, एसआई भी सीख चुके हैं, कैसे उनकी वैल्यूज को निकालना है आप ये भी सीख चुके हैं। अब एक टाइप के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एक तो मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं दोनों का। अब एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, हर एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है उस क्वेश्चन की। और वो क्वेश्चन ये है कि कोई सम यानी कोई प्रिंसिपल यानी कोई धनराशि यानी कोई मूलधन किसी एक पर्टिकुलर समय में, किसी एक पर्टिकुलर समय में अपना डबल हो जाता है, या रेट भी दिया होगा, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो वो सम निकालिए, वो धनराशि निकालिए, या वो रेट निकालिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वही क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट? कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष से धनराशि जो है दुगुनी हो जाएगी। मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल था, कोई भी प्रिंसिपल था XYZ, है ना, उसको हमने किसी को ब्याज पे दिया, कितने रेट पे दिया? 10% पे दिया, है ना? ठीक है, और हाउ में, कितने साल में, आपसे पूछा है कितना वो टाइम होगा कि वो जो प्रिंसिपल है वो अपना 2p हो जाएगा, यानी जो अमाउंट है, जो आपका मिश्र धन है वो 2p हो जाएगा, यानी आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा। आपने किसी से उधार लिए हैं पैसे 10% ब्याज पे, तो कितने साल बाद आप उसको पैसे लौटाओगे कि आपको डबल लौटाना पड़े? यदि आपने 10,000 लिए हैं तो आपको 20,000 लौटाना पड़े, यदि आपने 1 लाख लिए हैं तो आपको 2 लाख लौटाना पड़े। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, प्रिंसिपल तो हमको दिया नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रिंसिपल दिया नहीं है तो सरदर्दी वहीं बढ़ जाती है हमारी कि यार प्रिंसिपल दिया नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, वो है 10%। अब भाई एक वैल्यू से तो कर नहीं सकते, है ना? अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आते हैं, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो भाई इसमें हमको पी नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, एसआई नहीं दिया है, फॉर्मूला में एक ही पता है PRT अपॉन 100, तो हम कैसे करेंगे, है ना? तो उसका एक आसान सा तरीका है, वो क्या है? वो ये है कि रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू, यानी दर गुणा समय, दर गुणा समय, बस आपको ये याद रखना है, दर गुणा समय। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब भी मैं कहूंगा कि डबल हो जाता है, डबल, है ना, तो आप फॉर्मूला लगाओगे RT, R इंटू टू ही टी ही है ये, RT इज इक्वल टू 100। जब मैं कहूंगा ट्रिपल हो जाता तो आप फॉर्मूला लगाओगे RT इज इक्वल टू 200। जब मैं कहूंगा 4 गुना हो जाता तो आप फॉर्मूला लगाओगे RT इज इक्वल टू 300। ठीक है, RT इज इक्वल टू 400, उसी तरह RT इज इक्वल टू 500, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। मैंने क्या कहा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब अमाउंट डबल हो रहा होगा कुछ सालों में, ये तब लगेगा जब अमाउंट ट्रिपल हो रहा होगा, ये 4th टाइम हो रहा होगा, ये 5th टाइम हो रहा होगा, ये 6th टाइम हो रहा होगा। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या है? डबल का मतलब 2, 2 माइनस 1 इज 1, ट्रिपल का मतलब 3, 3 माइनस 1 इज 2, 4th टाइम 4 गुना यानी 4, 4 माइनस 1 इज 3, मतलब जितने भी गुना हो रहा है उससे एक माइनस करके आपको 100 में कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? कितने सालों में, इन हाउ मेनी ईयर्स अपना डबल हो जाएगा? तो डबल का फॉर्मूला क्या है? RT इज इक्वल टू 100। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला केवल सिंपल इंटरेस्ट में काम करेगा। RT इज इक्वल टू 100, आपके पास रेट तो दिया हुआ है ना 10%, तो बस रेट की जगह पे रेट रख दो। भाई दर दी हुई है ना, तो दर की जगह पे दर रख दो। 10 गुणा T इज इक्वल टू 100, है ना, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया? 100/10, यानी टाइम हो गया 10 ईयर्स। आंसर आपका आ गया, 10 साल में वो अमाउंट अपना डबल हो जाएगा जब रेट आपका 10% रहेगा। अमाउंट, प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है निकालने की। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एट व्हाट रेट परसेंट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर? अब पिछले वाले क्वेश्चन में आपको रेट दिया हुआ था, टाइम निकालना था,
यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, रेट निकालना है। क्या बोला गया? डबल बोला गया, यानी 2 गुना बोला हुआ है, यानी आर टी इज इक्वल टू 100। ठीक है, 2 गुना का मतलब टाइम 12 दे रखा है, तो टाइम की जगह पे 12 रख दो, यानी आर इंटू 12 इज इक्वल टू 100। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 100/12। 100/12 को आप लिख सकते हो 50/6। 50/6 लिख सकते हो 25/3। ठीक है, यानी 25/3 ईयर। डिवाइड कर लेना, पॉइंट में आ जाएगा। 25/3 ईयर में जो रेट, इतना परसेंट रेट, ईयर नहीं सॉरी रेट निकालना है, तो 25/3% में ये अमाउंट 12 साल में अपना डबल हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। ठीक है, द रेट एट विच द सम बिकम्स 4 टाइम इटसेल्फ इन 16 ईयर्स एज सिंपल इंटरेस्ट। कितना बोला है? बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुना। तो 4 गुने के लिए आर टी इज इक्वल टू 300। ठीक है, 16 साल। 16 साल यानी टाइम दे रखा है, यानी आर गुणा 16 बराबर 300। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 300/16, यानी 150/8, यानी 125 नहीं 75, 75/4% आंसर हो गया। डिवाइड कर लेना, वो आपका काम है। अब मुझे सब लोग कंफर्म करेंगे कि समझ में आया नहीं आया। जब भी डबल ट्रिपल 4 टाइम 3 टाइम्स जब वाले क्वेश्चन होंगे, तो आपको क्या लगाना है? आर टी इज इक्वल टू 100 लगाना है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो भाई जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं है। कम ऑन क्विक, वेरी इजी ट्रिक बबीता कह रही है। कौन कौन और किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्विक। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ गया है। यार एक थोड़ा सा थम्स अप वगैरह कर दिया करो ना, जैसे समझ में तो आए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। आप लोग बताते ही नहीं हो, पता नहीं इतनी कंजूसी क्यों करते हो कमेंट करने में। चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। अब एक और क्वेश्चन करो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स, इट विल बिकम 8 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। थोड़ा सा क्वेश्चन में एडिशन कर दिया। क्या कहा गया है? अगर साधारण ब्याज पर पैसा 6 साल में 2 गुना हो जाता है, तो यह कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन को हम ब्रेक कर देते हैं। यहां पे आ गई दरार, क्वेश्चन में झगड़ा हो गया भाई दोनों का। ठीक है, तो 6 ईयर में 2 गुना, 2 गुना का मतलब आर टी इज इक्वल टू 100। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू 100, तो 6 साल में 2 गुना हो गया। तो हमें यहाँ पे रेट नहीं पता ना, तो हम पहले रेट निकालेंगे। 6 साल का मतलब आर गुणा 6/100। तो रेट कितना हो गया? 100/6% हो गया। इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो यह कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा? कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा? सर पहली बार इतना इजी वे में एस आई और सी आई पढ़ रही हूं, थैंक यू, वेलकम नेहा, वेलकम, इट्स माय प्लेजर। ठीक है, तो 100/6% रेट हो गया। 8 गुना कब होगा? तो 8 गुना के लिए आर टी इज इक्वल टू 700। अब हमें रेट तो मिल गया है, हमें टाइम निकालना है, तो रेट की जगह पे रेट लग दिया 100/6 इंटू टी इज इक्वल टू 700। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 700/100 इंटू, ओके मैं गलत कर रहा हूं क्या, अपॉन 100 इंटू 6। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 7 जा 42 ईयर। बस दो दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर गया था, दोनों जगह फॉर्मूला एक ही लगना था, 42 ईयर से। राइट बबीता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या सबको समझ में आ गया होगा? आई होप। ठीक है, मैं पूछने वाला था क्या समझ में आ गया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 बार लगा दिया, पहले हमने रेट निकाल लिया, फिर हमने टाइम निकाल लिया। हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन उल्टा कर दें, पहले आपको टाइम निकालना पड़े फिर रेट निकालना पड़े, लेकिन फॉर्मूला आपको सेम रखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको सेम रखना है। एक क्वेश्चन आपके जस्ट सामने है, मंथ है, ध्यान रखिएगा। 6 ईयर्स 14 ईयर्स 6 मंथ है। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट विल बी डबल इटसेल्फ। चलिए ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा गाइस, जल्दी से करो क्वेश्चन सॉल्व। A sum of money becomes 3 times itself in 14 years 6 months. In how many years would it will be double itself? कितने सालों में 2 गुना हो जाएगा? चलो भाई 3 गुना 14 साल 6 महीने में हो रहा है, तो 2 गुना कितने सालों में हुआ होगा? जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते हैं एग्जाम में। और कोई जरूरी नहीं आपके इस एग्जाम में नहीं आ रहा है, क्या पता आने वाले किसी और एग्जाम में आ जाए। सीख लो, सीखने में क्या बुराई है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपको टॉपिक दे रखा है ना, तो टॉपिक में तो कुछ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है आने की, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी से आंसर बताओ।
जल्दी से आंसर बताइए। सुनीता का आंसर आ गया 7.25 ईयर्स। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से आंसर बताइए। 7.25 ईयर्स का मतलब है 7 साल 3 महीने, है ना। कल और भी इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे। कल संडे है लेकिन मैं क्लास लूंगा कल, बिकॉज मैं कल क्लास इसलिए लूंगा क्योंकि मैं कल फ्री हूँ। मतलब नेट की कनेक्टिविटी नहीं रहती मेरे होम टाउन पे, बट आई एम नॉट गोइंग होम टाउन इन दिस संडे। दैट्स वाई आई एम विल टेक योर क्लास टुमारो। इसलिए कल भी सब लोग आइएगा। 7 1/4 ईयर्स। वेरी गुड बबीता। बाकी लोग भी आंसर करिए भाई, क्या हो गया जल्दी से। 7 ईयर्स नहीं, 7 ईयर्स नहीं होगा ओम। आई थिंक यू हैव टू चेक योर आंसर वंस अगेन। दोबारा से चेक करिए। 7 साल नहीं होगा, 7 साल 3 महीने होना चाहिए। चलिए इधर देखिए, कोई बात नहीं, जो लोग नहीं कर पा रहे नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ने आए हैं। तो सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस टाइम्स इटसेल्फ इन 14 ईयर 6 मंथ। एक धनराशि 14 साल 6 महीने में 3 गुना हो जाती है, ठीक है। कितने सालों में डबल होगी, हुई होगी डबल, ठीक है। तो 14 सालों में, यानी आर टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम का क्या मतलब है, 3 टाइम्स 3 गुना, है ना, यानी आर टी इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। 7.1 ईयर नहीं सुमंत, ध्यान दीजिए इधर, आर टी इज इक्वल टू 200, है ना, डबल 300। तो 14 ईयर 6 मंथ का मतलब क्या, 14 साल 6 महीने, यानी 14.5 ईयर हो जाएगा ये, है ना। 6 महीने को 0.5 ईयर कह सकते हो ना आप, 6 महीने को 0.5 ईयर कह सकते हो, ठीक है। तो रेट इंटू टाइम कितना है, 14.5 हो गया, इज इक्वल टू 200 हो गया। तो यहां से जो रेट की वैल्यू निकल के आई वो आई 200/14.5। अब वो क्या कह रहा है, कितने सालों में डबल हो जाएगा, यानी आर टी इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, आर की जगह रख दो 200/14.5, तो ये होगा 100/200 इंटू 14.5। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 14.5। 14 का हाफ हो गया, 14 का हाफ इज 7, 0.5 का हाफ इज 0.25, यानी 7.25 ईयर, या मैं कहूं 7 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है। वेरी गुड। जिनका आंसर आया है सुमंत और ओम, आप लोगों को अपनी गलती पता चली नहीं चली, ये बता दो पहले तो मुझे। डिड यू गॉट योर मिस्टेक और नॉट, पता चली गलती। चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन और है, अरे सेम क्वेश्चन है ये तो, एक क्वेश्चन नहीं है सेम क्वेश्चन है। तो भाई आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। और आप लोगों से कल फिर मिलेंगे। कैसा रहा आज का सेशन, मुझे फीडबैक दे दो पहले, कैसा रहा आज का सेशन, मजा आया कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के मजा आया, तो कल और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सीआईएसआई के करेंगे। 14.2 कर दिया, ओके सुमन, 14.2 नहीं होगा 14.5 होगा, ठीक है। चलो एक बार मुझे बता दो कैसा रहा क्लास, फिर उसके बाद जरूरी है फीडबैक। हाउ वाज इट, हाउ वाज द क्लास, मजा आया नहीं आया, मजा आया हो तो लाइक जरूर करना सेशन को और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और क्या करना है बताइए, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। चलो वेरी गुड बबीता, बहुत अच्छा, खुशी होती है, ठीक है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन वहां पे पोस्ट कर दो, ठीक है। और जितने लोग हैं जो देख रहे हैं कोशिश करें उसको सॉल्व करने की, एट द एंड मैं उस क्वेश्चन को या तो क्लास में ले लूंगा या वहीं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पोस्ट करें, ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि आप लोग क्वेश्चन वहां पे पोस्ट करें, पूछें, आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए, ठीक है। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, हेल्पफुल है तो बस बहुत यही सुनना है कि आप लोगों की मदद हो जाए, आपकी हेल्प हो जाए, तो यही सबसे मेरे लिए होगा इंपॉर्टेंट। तो मिलेंगे आप लोगों से कल, संडे है फिर भी मैं कल क्लास लूंगा, कल रात को 9 बजे मिलेंगे। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होती है नहीं ले पाया तो आई विल इन्फॉर्म यू इन टेलीग्राम ग्रुप और चैनल, ठीक है। तब तक के लिए गाइज अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्यूट्रिक्स पे आके पढ़िए, और जो बाकी आपके जीएस वगैरह उनको भी पढ़ते रहिए, और क्यूट्रिक्स को अपना प्यार देते रहिए। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं कोशिश करिए रात को 9 बजे लाइव आने की, ठीक है। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, और इस लेसन को जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है ना दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।